हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली टेक्निकल चैनल। ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम लोगों ने आईटी शेयर्स की रैंकिंग करी है। फंडामेंटली ये जानने की कोशिश करी है कि कौन सा आईटी शेयर आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ क्राइटेरिया हैं दोस्तों, इनको एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। इन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोगों ने आईटी शेयर्स का एनालिसिस किया है। जो हम लोगों ने रेशियो लिए हैं दोस्तों, वो आईटी शेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये हमारा जो कोई भी शेयर है उसका करंट प्राइस है, उसको अगर हम अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दें तो हमें पीई का पता लग जाता है। पीई से बेसिकली हमें ये पता लगता है कि कोई कंपनी का शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, या उसका प्राइस फेयर है। बेसिकली हमें उस शेयर के प्राइस की वैल्यूएशन पता लगती है। तो अगर इसकी लोअर वैल्यू हो तो हमारे लिए अच्छा होता है। अगला हमारा अर्निंग पर शेयर, यानी कि कोई कंपनी का जो शेयर है वो हमें कितना प्रॉफिट निकाल के दे पा रहा है, कितनी वो अर्निंग दे पा रहा है, हमें वो अर्निंग पर शेयर से हमें पता लगता है। इसकी हाई वैल्यू हो तो बेटर होती है हमारे लिए। नेक्स्ट है हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता है दोस्तों कि जो कंपनी ने डेब्ट ले रखा है उसको अगर हम शेयर होल्डर की कैपिटल से डिवाइड कर दे तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आता है। इसकी अगर वैल्यू 1 से लेकर 1.5 तक है तो ठीक है, वो इतना चल जाता है। लेकिन डेब्ट किसी कंपनी के अंदर जीरो हो तो बेटर है, और हाई हो तो कंपनी के अंदर आगे जाने की आगे इशू आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सी एफ ओ टू पैट रेशियो। सी एफ ओ मतलब होता है हमारा जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, अगर उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम डिवाइड कर दें तो इससे हमारी सी एफ ओ टू पैट रेशियो आती है। इसकी हाई वैल्यू हो तो अच्छा होता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी के अंदर। बेसिकली कितना कैश है वो अपना डेप्ट पे कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कि सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद उसका कितना प्रॉफिट बच पा रहा है वो हमें पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पता लगता है। नेक्स्ट है सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ ऑब्वियस है, सेल्स के अंदर ग्रोथ कितनी हो रही है, इसकी वैल्यू हाई हो तो बेटर होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये उस कंपनी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसके अंदर डेप्ट बहुत ज़्यादा हो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है कि उस कंपनी का जो डेप्ट ले रखा है उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट की पेमेंट जा रही होगी, तो वो उस इंटरेस्ट के पेमेंट को वो कंपनी दे पाने में कैपेबल है या नहीं है, इससे हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से पता लगता है। प्राइस टू कैश फ्लो का मतलब होता है जो कंपनी का शेयर का जो करंट प्राइस है, अगर उसको डिवाइड कर दे ऑपरेटिंग कैश फ्लो से। ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब कि कंपनी के पास जो अभी करंटली जो कैश है उसके पास जो होल्ड कर रही है, उस कैश के फ्लो से अगर हम बेसिकली उस कैश से अगर हम लोग डिवाइड कर दें कंपनी के करंट शेयर प्राइस का, तो हमें प्राइस टू कैश फ्लो की रेशो हमें मिल जाती है। इसकी वैल्यू लो हो तो कंपनी के लिए बेटर होता है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की वैल्यू जितनी हाई हो उतना अच्छा होता है। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई, मतलब कि जो हमारा शेयर होल्डर है उसके पैसे पे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है, कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म कितना उस पर रिटर्न जनरेट कर पा रही है, तो इसकी हाई वैल्यू हो तो बेटर होगा। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो टोटल कैपिटल हमारी कंपनी में इन्वेस्टेड है उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहा है वो पर्टिकुलर शेयर, तो उसकी वैल्यू हाई हो तो बेटर होगी। लास्ट है हमारा प्रॉफिट ग्रोथ, मीन्स जितना प्रॉफिट ग्रो कर रहा है उसी से हमारा ये प्रॉफिट ग्रोथ आएगा, इसकी हाई वैल्यू हो तो बेटर होगा। तो आई थिंक ये आपको क्राइटेरिया क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये देखते हैं हम लोगों ने कौन कौन से आईटी शेयर इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले आपके फेवरेट हैं टीसीएस और इन्फोसिस। उसके बाद एचसीएल टेक है, विप्रो, टेक महिंद्रा है, एलएनटी इन्फोटेक है, माइंड ट्री, एनआईटी टेक है, एम्फोसिस है और ओरेकल है। तो ये कंपनी हम लोगों ने इंक्लूड करी हैं। जो क्राइटेरिया हम लोगों ने पीछे आपको बताए थे, ये क्राइटेरिया वही सब क्राइटेरिया हमने यहाँ लिखे हैं। ये देखिए वही सब क्राइटेरिया हमने यहाँ लिखे हैं, और यहाँ पे इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों ने फीड करी है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने डेट भी लिखी है। जो भी हम लोगों ने डाटा यहाँ पे डाला है वो 30 जून का रिजल्ट के बाद डाला है। आप इसको चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो रेड में फिगर हमने डाली है इट मीन्स वो सेल डिक्लाइन कर रही है या उसको प्रॉफिट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यह आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने इसकी मार्किंग करी है। एक बार मार्किंग भी आपको समझा देता हूँ। तो मैक्सिमम मार्क हमने लिए हैं वो 10 लिए हैं, और जो मिनिमम मार्क लिए यानी इस पैरामीटर पे जो जिसने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है उसको 10 नंबर दिया है, और जिसने वर्स्ट परफॉर्म किया है उसको 1 नंबर दिया है।
डेब्ट टू इक्विटी रेशो, यानी कि ये डेब्ट वाला जिसका ज़ीरो है, मतलब ये है जिसमें डेप्ट है नहीं, उसको हमने मैक्सिमम यानी कि 10 मार्क दिए हैं। तो सब में इक्वल है तो सबको हम लोगों ने 10 मार्क दिए हैं। और एक बार आपको इसको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि पीई की वैल्यू लोअर होती है तो वो बेटर होता है। तो इसमें सबसे कम पीई है जो हमारा टेक महिंद्रा का सबसे सस्ती कंपनी है, तो इसको हम लोगों ने 10 मार्क दिया है। और सबसे जो महंगी कंपनी है इसके अंदर वो है हमारी दोस्तों एनआईटी टेक, तो एनआईटी टेक को हमने 1 नंबर दिया है। आई थिंक आपको ये मार्किंग क्लियर हो गई होगी। ये देखिए टेक महिंद्रा को हमने 10 नंबर दिया है और एनआईटी टेक को पीई के अंदर 1 नंबर दिया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम लोगों ने सारे पैरामीटर के अंदर मार्किंग दी है। और नीचे हमारा ये टोटल है, ये देखिए। और टोटल में आप देख के बहुत सरप्राइज़ हो रहे होंगे दोस्तों, ये ध्यान से देखिए। जो हमारी फेमस कंपनी है इन्फोसिस है और ये टीसीएस है, जिसको लेकर बहुत जो न्यूज़ में रहती है, बहुत हाइप रहती है, हमें बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले हमें रेकमेंड करते हैं टीसीएस इन्फोसिस को। लेकिन ये देखिए हमारे पैरामीटर के हिसाब से वो कहाँ पे लाई कर रही हैं। तो फटाफट एक बार लास्ट स्लाइड में जाके इनकी रैंकिंग देख लेते हैं। ये देखिए ओरेकल ने हमारे इसके हिसाब से, हमारे पैरामीटर के हिसाब से टॉप किया है, उसके 75 मार्क आए हैं। एम्फेसिस ने सेकंड पे, एचसीएल टेक, एल&टी इन्फोटेक। ये देखिए हमारा जो फेवरेट कंपनी है टीसीएस और इन्फोसिस यहाँ पे लाई कर रही हैं। और जो हमारी टॉप की 4 कंपनी हैं ये देखिए ये यहाँ पे लाई कर रही हैं। दोस्तों मार्केट के अंदर हमेशा 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। एक तो हमारा फंडामेंटल्स जो डाटा होते हैं जिसको हम लोग, जिसके हिसाब से आज हम लोग रैंकिंग कर रहे हैं, और दूसरा होता है हमारा चार्ट। फंडामेंटल से हमें यह पता लगता है कोई कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, और चार्ट से हमें यह पता लगता है कि हमें कहाँ पे एंट्री या एग्जिट करना है। दोस्तों जो स्मार्ट मनी होता है वो इनमें पैसे लगाता है, और हम लोग जो रिटेलर होते हैं वो टीसीएस और इन्फोसिस जो या विप्रो जैसे जो शेयर हैं, मतलब कि जो ज़्यादा हाइप में रहते हैं, जिनकी वैल्यूएशन आई है, उसके अंदर पैसा लगाते रहते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी यहाँ पैसा बनाता है। ऐसा नहीं कि ये कंपनी ख़राब है आपको रिटर्न बना के नहीं देंगी, लेकिन ये कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी हैं, इनका जो रिटर्न बनाने की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है। और ये जो कंपनी है ये आगे चल के टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी बन सकती हैं। तो दोस्तों मेरी राय यही है कि आप अपना खुद ऐसे ही एक्सेल फॉर्म में एक टेबल बनाइएगा, हर पर्टिकुलर सेक्टर की उनका एनालिसिस कीजिएगा। 2 चीज़ों को याद रखिएगा, हमें फंडामेंटल्स चेक करने हैं हर 6 महीने के बाद, क्योंकि मार्केट जो है स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल होती है। तो हर 6 महीने के बाद हमें उसको एनालिसिस करना है, और चार्ट से हमें उसका एंट्री और एग्जिट देखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। आपको वीडियो कैसी लगी है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।